7 अक्टूबर 2023 एक आम दिन की तरह जब इजराइल के लोग सुबह सोकर उठते हैं तो देश का नज़ारा बदल चुका था। हमास ने सुबह करीब 6 से 6:30 के बीच रॉकेट से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इस बीच इजराइल का बॉर्डर पार करके हमास के लड़ाके लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। This is a deadly war and it looks like it is escalating. The bloodshed continues. This is threatening to execute an Israeli civilian hostage every time that an airstrike hits Gaza civilians. This is WION's continuous coverage on the Israel-Gaza war as it spilled over into the इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और वे कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से इसे आकार दिया है। शांति प्रक्रिया और वार्ता की स्थिति क्या है, क्या अतीत में कोई महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में धर्म क्या भूमिका निभाता है और यह इसमें शामिल लोगों के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप इस कन्फ्लिक्ट को शुरू से लेके अब तक प्रेजेंट तक समझना चाहते हैं तो वीडियो को मिस मत करना। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों रेड बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले प्राप्त हो सके। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आजकल चल रहे खूनी संघर्ष को समझने के लिए उस जगह की पृष्ठभूमि और उससे जुड़े लोगों को समझना जरूरी है। इजराइल आज पश्चिम एशिया में एक छोटा सा देश है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मेघालय या मणिपुर के आकार के बराबर है। इजराइल की सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में मिस्र और पूर्व में जॉर्डन, सीरिया और उत्तर में लेबनान से लगती है। इजराइल में ऐसे कई स्थल हैं जो यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिम्स के लिए समान रूप से धार्मिक महत्व रखते हैं और उनका एक जटिल इतिहास भी है। आज इजराइल की आबादी ज़्यादातर यहूदी है, हालांकि वहाँ ईसाई और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट को गहराई से समझने के लिए जरा हम उसके प्राचीन इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। इजराइल के प्राचीन इतिहास के बारे में जो कुछ भी हमें दोस्तों जानकारी मिलती है वो सब हिब्रू बाइबल से प्राप्त होती है। इजराइल का पता बाइबल के अब्राहम से लगाया जा सकता है, जिसे यहूदी धर्म का पिता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के वंशजों का कनान, जिसे आधुनिक इजराइल कहते हैं, कनान में बसने से पहले सैकड़ों वर्षों तक मिस्रवासियों ने गुलाम बनाया था। लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके बेटे सोलोमन ने लगभग 957 ईसा पूर्व प्राचीन यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया था, जिसे फर्स्ट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 931 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र 2 राज्यों में विभाजित हो गया, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा। इसके बाद लगभग 722 ईसा पूर्व इजराइल राज्य पर अश्शूरियों द्वारा आक्रमण किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम पर बेबीलोनियों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने यहूदा पर कब्जा कर लिया। प्रथम मंदिर को नष्ट कर दिया गया और यहूदियों को बेबीलोन में निष्कासित कर दिया गया। 538 ईसा पूर्व में अचमेनिस साम्राज्य ने बेबीलोनियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके सम्राट साइरस ने यहूदियों को यहूदा वापस जाने की अनुमति दी, जहां उन्होंने सोलोमन के मंदिर, जिसे सेकंड टेम्पल भी कहते हैं, का पुनर्निर्माण करवाया था। 70 ईस्वी में रोमनों ने पहले यहूदी रोमन युद्ध के अंत का प्रतीक दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि दूसरे मंदिर से लूटे गए सोने और सामग्रियों ने रोमन कोलोसियम के निर्माण में योगदान दिया था। फिर 132 से 136 ईस्वी के बाद खोखवा विद्रोह के बाद रोमन सम्राट हैड्रियड ने सभी यहूदियों को यरूशलेम में निष्कासित कर दिया, जो समय समय पर रोमन विरोधी विद्रोहों के केंद्र में रहे थे। हैड्रियन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रांत में यहूदी उपस्थिति के किसी भी निशान को खत्म कर दिया और इसका नाम बदलकर यहूदिया से सीरिया पलेस्टीना कर दिया। अगली कई शताब्दियों तक इजराइल के क्षेत्र पर फारसियों, रोमनों, यूनानियों, अरबों, फातिमीड्स, सेल्जुक, तुर्क, क्रूसेडर्स, मिस्रियों, मामलुक्स और अंततः ओटोमन्स जैसे कई समूहों ने विजय प्राप्त की और शासन किया। दोस्तों, अब इसको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के नज़रिए से देखते हैं। 1517 से सन 1917 तक ओटोमन साम्राज्य ने इजराइल के क्षेत्र सहित पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। 19वीं शताब्दी में इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में जनसंख्या लगभग 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे। सभी समुदाय एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। यरूशलेम शहर में तीनों समुदायों की आबादी लगभग बराबर थी। 19वीं सदी में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी पत्रकार थियोडोर हार्जल ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि के विचार का प्रचार किया।
इस विचार को जायोनिज्म के नाम से जाना गया, जिसके यूरोप में यहूदियों के बीच कई अनुयायी थे, जहां यहूदियों को भेदभाव और यहां तक कि नरसंहार का सामना करना पड़ रहा था। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहूदी समर्थन हासिल करने की उम्मीद में बाल्फोर घोषणा की, जिसमें वादा किया गया था फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र घर की स्थापना। यह समस्याग्रस्त था क्योंकि 1916 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ गुप्त रूप से एक समझौता किया था, जिसके अनुसार युद्ध के बाद अरब क्षेत्रों को विभाजित कर दिया जाएगा और फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1915 में मक्का के शासक शरीफ हुसैन से भी वादा किया था कि अगर हुसैन ने ओटोमन्स के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व किया तो वह फिलिस्तीन सहित पूरे क्षेत्र पर शासन करेंगे, जो उन्होंने वास्तव में किया। फिलिस्तीन में अरबों ने इस घोषणा का पुरजोर विरोध किया कि इस क्षेत्र में यहूदी मातृभूमि का मतलब फिलिस्तीनियों के लिए अधीनता होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन में एक उपनिवेश की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि वे इस क्षेत्र पर तब तक शासन करेंगे जब तक फिलिस्तीनी स्वयं शासन करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसे अनिवार्य फिलिस्तीन कहा गया क्योंकि यह राष्ट्र संघ के आदेश के अनुसार था। इस समय से पहले भी सदियों से निष्कासित होने के बाद अपनी मातृभूमि बनाने की आशा में यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों की भारी संख्या में आमद हुई थी। इस बीच 1920 और 1930 के दशक में ब्रिटिशर्स की मदद से फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी हजारों की संख्या में बढ़ने लग गई थी। इस दौरान यहूदी समुदायों और अरबों के बीच तनाव बढ़ रहा था। 1936 में फिलिस्तीनी अरबों द्वारा खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी अरबों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने यहूदी मिलिशिया की मदद से दबा दिया था। हालांकि विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसने फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासन को सीमित कर दिया और 10 वर्षों के भीतर फिलिस्तीन में एक संयुक्त यहूदी अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नरसंहार के बाद यूरोप से भाग रहे कई यहूदियों को यहूदी संगठनों द्वारा अवैध रूप से फिलिस्तीन लाया गया था। जब अरबों और यहूदियों के बीच तनाव ज़्यादा बढ़ गया, तब अंग्रेजों ने इस समस्या को नव स्थापित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने वाले क्षेत्र में अलग फिलिस्तीनी और यहूदी राज्यों की स्थापना के लिए मतदान किया। इस योजना को अरबों ने अस्वीकार कर दिया। मई 1948 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में डेविड बेन गुरियन के साथ एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। इस घोषणा के बाद 1948 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया और 5 अरब राज्यों इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1949 में युद्ध विराम की घोषणा की गई और समझौते के तहत वेस्ट बैंक जॉर्डन को दे दिया गया और गाजा पट्टी मिस्र का हिस्सा बन गई। हालांकि युद्ध जीतने के बाद इजराइल ने अब संयुक्त राष्ट्र की योजना के तहत उससे अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में था। 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी इस क्षेत्र से भाग गए और पड़ोसी अरब देशों में शरणार्थी बन गए। फिलिस्तीनी इस युद्ध को नकवा या तबाही कहते हैं क्योंकि वे राज्य विहीन हो गए थे। 1956 में तनाव फिर बढ़ गया जब मिस्र के गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे सुएज संकट पैदा हुआ। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी समर्थन से नहर को वापस ले लिया। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1967 में 6 डे वार शुरू हुआ था, जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट और सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद 1973 में योम किप्पुर युद्ध छिड़ गया, जब सीरिया और मिस्र ने इजराइल के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा 2 सप्ताह के बाद ये लड़ाई बंद हो गई थी। फिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को बाहर कर दिया। PLO का मतलब है दोस्तों पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उनके अधिकारों और आत्मनिर्णय की वकालत करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। PLO ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों का विद्रोह हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए और इसे पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा, ये इंतिफादा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है हिलाना, कहा जाता है। सैकड़ों लोग मारे गए इस पहले फिलिस्तीनी इंतिफादे में। इंतिफादा 1993 में हस्ताक्षरित ओस्लो शांति समझौते और 1995 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और PLO के नेता यासर अराफत के बीच
हस्ताक्षरित दूसरे समझौते के साथ समाप्त हो गया था। इसके बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन हुआ और उसने इजराइल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने 1997 में वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों से हट गई। हालांकि समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकी और 2000 में दूसरा फिलिस्तीनी इंतिफादा शुरू किया गया। हिंसा का कारण इजरायली राजनेता एरियल शेरोन द्वारा यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का दौरा था। फर्स्ट लेबनान युद्ध 6 जून 1982 से 5 जून 1985 तक हुआ। यह दक्षिणी लेबनान के इजरायली रक्षा बल IDF द्वारा वहां से संचालित फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को जड़ से उखाड़ने के लिए किया गया आक्रमण था। दक्षिणी लेबनान में अपने बेस से PLO ने इजरायल पर हमले किए। इस प्रकार आक्रमण इन हमलों को रोकने के लिए था। युद्ध इजरायल की सामरिक जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कुल मिलाकर यह एक रणनीतिक विफलता थी। PLO को लेबनान से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इजरायल के दुश्मन सीरिया ने अपना प्रभाव बढ़ाया और 2005 तक लेबनान पर कब्जा कर लिया। सेकंड लेबनान वॉर। यह संघर्ष जुलाई 2006 में लेबनान गोलन हाइट्स और उत्तरी इजरायल में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुआ था। यह कुछ महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के माध्यम से समाप्त हो गया। हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल और उग्रवादी गुट है। सुन्नी इस्लामी उग्रवादी समूह हमास ने 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव जीता। 2006 में शुरू हुई लड़ाई में हमास ने 2007 में फतेह को हराया था। हमास, जिसे कई लोग आतंकवादी समूह मानते हैं, 2008, 2012 और 2014 में विशेष रूप से महत्वपूर्ण लड़ाइयों के साथ इजरायल के साथ लड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी वर्तमान स्थिति के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। गाजा की सीमाओं पर इजरायल और मिस्र का कड़ा नियंत्रण है। वेस्ट बैंक पर अभी भी इजरायल का कब्जा है। अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रहते हैं। गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बहुत अधिक है। इजरायल के अनुसार फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने की अनुमति देने से यहूदी राज्य के रूप में इसके अस्तित्व को भारी खतरा होगा। पूरे यरूशलेम पर इजरायल अपनी राजधानी होने का दावा करता है। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी होने का दावा करते हैं। हालांकि इजरायल फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के 135 से अधिक सदस्य देश इसे मान्यता देते हैं। सन 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे अब बात करते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन की संघर्ष की जो नवीनतम घटना है वो कब शुरू हुई। इस क्षेत्र में नए सिरे से हिंसा 6 मई 2021 को शुरू हुई, जब फिलिस्तीनियों ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह से 6 फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट के एक प्रत्याशित फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अगले दिन इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया। कुछ दिनों बाद हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने गाजा से इजरायल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जिस पर इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। जेरूसलम का महत्व। जेरूसलम एक प्राचीन शहर है और इजरायल और फिलिस्तीन दोनों इस पर अपना दावा करते हैं। इजरायल पूरे अविभाजित शहर को अपनी असली राजधानी होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को अपना अधिकार बताते हुए इसका खंडन करते हैं। इस शहर को एक पवित्र शहर भी माना जाता है, जहां 3 इब्राहिम धर्मों यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए कई धार्मिक महत्व के स्थान हैं। 1948 में इजरायल द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद यरूशलेम को 2 भागों, पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी यरूशलेम इजरायल की राजधानी बन गया, जबकि पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन का हिस्सा बन गया। 1967 में 6 डे वार में इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम सहित अन्य पर कब्जा कर लिया। इजरायली अधिग्रहण के तुरंत बाद पूर्वी यरूशलेम को पश्चिमी तट के कई पड़ोसी गांवों के साथ पश्चिमी यरूशलेम में समाहित कर लिया गया। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर इजरायल से अपने कब्जे वाले स्थानों से पीछे हटने को कहा। 1980 में नेसिड, जिसे इजरायल की संसद कहा जाता है, उसने यरूशलेम कानून पारित किया, जिसमें घोषणा की गई कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजरायल की राजधानी है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल के कब्जे को अवैध मानता है, जबकि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने यरूशलेम को अपनी अपनी राजधानी घोषित किया है। फिलिस्तीनी आमतौर पर पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन राज्य की राजधानी के रूप में देखते हैं, जबकि 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। यरूशलेम यहूदियों और मुसलमानों के साथ ईसाइयों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यरूशलेम का पुराना शहर पूर्वी यरूशलेम में है। इसके 4 भाग हैं: मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और अर्मीनियाई। यह शहर मुख्य रूप से यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यह बाइबल के राजा डेविड द्वारा स्थापित प्राचीन इजराइल साम्राज्य की राजधानी थी। साथ ही माना जाता है कि पहला मंदिर जहां राजा सोलोमन ने बनवाया था, हालांकि इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। पुराने शहर में पश्चिमी दीवार भी शामिल है, जिसे मूल रूप से दूसरे मंदिर के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह जगह यहूदियों के लिए पवित्र है। मुस्लिम के लिए यरूशलेम मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर है। ईसाइयों के लिए भी यह शहर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पवित्र कब्रगाह का चर्च है। इसमें ईसाई धर्म के 2 सबसे पवित्र स्थल शामिल हैं। वह स्थान जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उनकी खाली कब्र का स्थान टेम्पल माउंट, जिसे अरबी में हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, यहूदी और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र स्थल है। यह पुराने शहर में है। वर्तमान में इजराइल टेम्पल माउंट क्षेत्र में सुरक्षा को कंट्रोल करता है और इस पर नियंत्रण रखता है कि साइट पर किसकी पहुंच है, जबकि धार्मिक पहलुओं को जॉर्डन के वक्फ द्वारा निपटाया जाता है। केवल मुसलमानों को डोम और अलक्जा मस्जिद, वे स्थान जो विभिन्न कारणों से यहूदियों द्वारा भी पूजनीय हैं, पर प्रार्थना करने की अनुमति है, जबकि यहूदी पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना कर सकते हैं। यरूशलेम दोनों समूहों के बीच शांति का वार्ता केंद्र है, क्योंकि पवित्र स्थल एक ही भूमि पर है।